अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक और बहुत ही दिलचस्प किताब पे आपसे बात करूंगा जिसका नाम है सिटीज़ ऑफ सॉल्ट, या अरबी में जिसको कहते हैं मदनुल मिल्ह। और ये एक मशहूर किताब है, मुतनाज़ किताब है। जो इसके मुसन्निफ़ हैं उनको बैन कर दिया गया उनके सियासी ख़यालात की वजह से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा भी उन्हें मुश्किलात दरपेश आईं और इन्हें मुल्क से बाहर रहना पड़ा। और ये एक नावल ऐसा है जो इसके एक 5 नावलों की सीरीज़ का पहला नावल है, एक क्विंटेट है जिसका ये पहला नावल है। और इसके बारे में बहुत से मशाहीर जो दानिश्वर हैं, लिखने वाले, जैसे कि एडवर्ड सईद और ग्राहम ग्रीन, उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। अच्छा, अब तर्जुमा एक इंतहाई मुश्किल फ़न है, और मुझे कहना पड़ेगा कि इससे पहले मैंने जो कुछ अरब क्लासिक्स जो हैं और मॉडर्न क्लासिक्स जो हैं उनका तर्जुमा पढ़ा, वो हमेशा इतना अच्छा नहीं होता। मसलन नगीब महफूज के कई तर्जुमे जो थे मुझे, उनमें वो चाशनी, वो रवानी नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे ये जो तर्जुमा है इस किताब का, जो कि पीटर थोरो ने किया है, वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा तर्जुमा है। उसमें बहुत ज़्यादा बहाव है, रवानी है, और उसके अंदर जो असल ज़ुबान की शायरी है, जो उसका 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 एक सोज़ है, वो लगता है कि उन्होंने उसको काफ़ी हद तक अपनी गिरफ्त में ले आई। और अरबी ज़ुबान ज़ाहिर एक बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है और अपनी शायरी के लिए मशहूर है। और अंदाज़ा होता है कि जिस तरह से ये किताब लिखी है अब्दुर्रहमान मुनीफ साहब ने, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक शायरानापन जो है ज़ुबान के अंदर नज़र आता है। अच्छा, अब्दुर्रहमान मुनीफ साहब जो थे, उनकी PhD जो थी वो पेट्रोलियम इकनॉमिक्स में थी। सो उन्होंने इस इंडस्ट्री को, इस सनत को बहुत गौर से देखा, और उनकी बुनियादी तनकीद ही ये थी मशरिक़ वस्ता की रियासतों के बारे में कि जो पैसा मिला है उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, और जिस तरह से हमें आगे तरक्की करना चाहिए, जो लोगों के लिए बेहतरीन तरक्की है, वो नहीं हो पा रही। इसी की वजह से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा इन हुकूमतों की जानिब से, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैन थे उनका भी सामना करना पड़ा। अच्छा, इस नावल को पेट्रोफिक्शन भी कहा गया है, चूँकि ये पेट्रोलियम की दरियाफ्त या तेल की दरियाफ्त किसी मुल्क में होने के बाद जो वहाँ चीज़ें दरपेश होती हैं लोगों को, और जो माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं, उसके बारे में। और ये इस्तिलाह जो है, ये हमारे सामने लेके आए अमिताभ घोष, जो कि हमें पता है कि बड़े मारूफ हिंदुस्तानी नॉवलिस्ट हैं, और पिछले कुछ चंद सालों से वो बहुत ज़्यादा उनका जो ध्यान है वो माहौलियात पे लिखने पे और इसके बारे में आगाही पैदा करने के बारे में है। अच्छा, अब इसका जो मूड है और जिस तरह से ये फ़्लो करता है, 627 सफ़े का ज़ख़ीम नावल है, वो बिल्कुल मुझे ऐसे कई दफ़ा एहसास हुआ जैसे किसी सहरा में कोई जो काफ़िला है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चला जा रहा है, अपनी ही एक रफ्तार और अपने ही एक तरीके से। अब कुछ लोगों को लगता है कि इतना लंबा जो नावल है और वो भी स्लो पेस्ड, उनको वो पसंद ना आए या उनकी तबीयत के मुताबिक ना हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा भाया, और उसकी एक वजह ये भी है कि ये नावल बुनियादी तौर पे बता रहा है तब्दीली, और तब्दीली कई दफ़ा अचानक होती है, और इसमें कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो तब्दीली के अचानक होने की निशानदेही करते हैं। लेकिन जब एक माशरा और एक पूरी पॉलिटिकल इकॉनमी तब्दील होना शुरू हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता होती है। फिर इन्होंने बहुत से छोटे छोटे वाक़यात को जोड़ के और बहुत से किरदारों के इर्तिका को सामने ला के हमें उस तब्दीली के अमल को दिखाया, जो मेरे ख्याल में बहुत कामयाबी से उन्होंने किया। अब ये जो जगह है, ये पर्शियन गल्फ, खलीज फ़ारस और ये मशरिक़ वस्ता का जो एरिया है, जो ख़ित्ता है, उसी में वाक़े है। लेकिन इसका नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आप क्या असराई कर सकते हैं कि इनमें से किस रियासत के बारे में ये बात हो रही है। ये एक से ज़्यादा के बारे में हो रही है, और ये बुनियादी तौर पे 2 सकाफ़तों के तसादुम की कहानी है। तो उस लिहाज से जो एक थीम्स है इसके अंदर, वो उससे कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। कल्चरल इनकाउंटर की और तहम्मात की और एलियनेशन की और खौफ की और अजनबियत की, जो हमें चिनुआ अचेबे के मशहूर नावल थिंग्स फॉल अपार्ट में भी नज़र आती है। सो वो जो अफ्रीका का तजर्बा है, अब यहाँ पे वो खलीजी रियासतों का जो ख़ित्ता है उसके अंदर उस तजर्बे की बात कर रहे हैं। उस लिहाज से बड़ा मुनफरिद नावल है। एडवर्ड सईद ने भी कहा कि इस नौइयत का कोई नावल अरबी में नहीं लिखा गया। अब जैसे जैसे कहानी आगे चलती है तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं
वो ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा जमाते हैं, और ये लोग बड़े मुख्तलिफ हैं अपने तर्ज़ अमल में, अपनी गुफ्तगू के अंदाज से, जिससे मुकामी लोगों में ये तासुर भी पैदा होता है कि शायद वो उन्हें तमस्खुर से देखते हैं, और उसकी वजह से भी एक मनफियत पैदा होती है। फिर जो तमाम उस इलाके की एक लिहाज से अपनी पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर जो एक अमल दखल जो था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, चूँकि ये ताकत आके अपने आप को मुस्तहकम कर रही है। जो हुक्मरानी और जो शहरी हैं उनके साथ सलूक का तर्ज अमल है, मुकामी जो हुक्मरान है उनका, उसमें भी तब्दीली आनी शुरू होती है। ये बड़ी एक दिलचस्प इसके अंदर चीज़ थी जिस पर मैं थोड़ी और बात करूँगा। और फिर जब ज़ाहिर है ज़मीन पे कब्ज़ा होता है, बाग कटते हैं और वो तमाम टोपोग्राफी जो है वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है, तो लोग फिर हिजरत पे भी मजबूर होते हैं, उनको इधर उधर जाना पड़ता है, जिससे एक ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है और वो उनको दूसरे खित्तों में जाके रहना पड़ता है, और एलियनेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बड़ा नज़र आता है। अब बहुत से यहाँ पे दिलचस्प किरदार हैं जिनसे ये भी पता चलता है कि जब माशरे में इस तरह की तब्दीली आती है, जब उलट पुलट हो जाती हैं चीज़ें, तलट पलट हो जाती हैं चीज़ें, तो बहुत से नए किरदार भी आते हैं। उनमें से कई गासिब भी होते हैं, उनमें से कई ऐसे भी हैं जो बुनियादी तौर पे चालाकी से उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, मौका परस्त होते हैं, मौका अंदेश होते हैं और इस्तेहसाल करते हैं, और उसके अंदर अंदर कई दफ़ा बेहतर लोग भी दूसरी जगहों से आके बसते हैं। तो वो सारी जो तब्दीली है उसका भी उन्होंने अहाता यहाँ पे किया है। जब मादियत एक माशरे में आती है, जब पैसा अहम हो जाता है और पैसा कमाना अहम हो जाता है, तो उससे क्या तब्दीली आती है समाजी रवैयों में, समाजी ताल्लुकात में। जो वहाँ पे एक कम्युनिटी है, उसके आपस के जो मेल जोल है और उसके आपस के जो अक़दार हैं, उनमें क्या फ़र्क आता है, वो एक बड़ी अहम बात है यहाँ पे। और एक जो ट्राइबल यानी कि कबायली तरीक़ाकार था कि किस तरह कबीला एक है और जो अमीर है वो हालांकि उनका अमीर है लेकिन फिर भी वो जवाबदेह है, उसे आसानी तक दस्तरस है, वो भी किस तरह तब्दील होता है और किस तरह कवानीन आते हैं और किस तरह पुलिस और जबर का इस्तेमाल जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। सो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है उन्होंने इसके अंदर बात की है, चूँकि जिस तब्दीली की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ मशरक़ और मगरिब की जो कल्चर की एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं, या उनकी वो चीज़ें जो कि जिन आपस में मुमासलत नहीं रखती, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह से आपका अपना कल्चर जो है वो एक दूसरे सकाफ़त के गलबे की वजह से या उसके आने की वजह से मुतासर होता है। और टेक्नोलॉजी हमें पता है कि किस तरह से उसने इंसानी तारीख़ में हमेशा कुछ कौमों को दूसरी कौमों को महकूम करने के लिए वो कारआमद हुई, जहाँ इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई और बहुत मुस्बत बातें भी हुई, लेकिन ये भी किस तरह से माशरे को बदल देती है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, जैसा कि इकबाल कहते हैं।